योग गुरु बाबा रामदेव के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी घमासान छिड़ गया है। रामदेव ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि किसी को भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी भारतीयों के पूर्वज सनातनी थे। एक बयान और देश की राजनीति में छिड़ गई नई बहस। योग गुरु बाबा रामदेव के हिंदू राष्ट्र वाले बयान ने सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बयान के समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और अब ये मुद्दा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से मुसलमानों और ईसाइयों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के पूर्वज सनातनी, आर्य और वैदिक परंपरा से जुड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म अलग हो सकता है, लेकिन पूर्वज एक हैं, इसलिए किसी भी समुदाय को असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा लागू होती है, तब भी मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपने पूर्वजों की परंपराओं और चरित्र को अपनाने की बात कही। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी, हिंदू, आर्य, वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मां गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। वहीं अयोध्या की हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास ने भी बाबा रामदेव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबा रामदेव जी ने सही कहा है कि सबके डीएनए एक है, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे ईसाई को मानने वाले हों, चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो। हिंदुस्तान में चाहे वो जैन, सिख, बौद्ध, पारसी तो सनातन से प्रेरित है ही है, लेकिन इस्लाम और ईसाई को अगर जब आप देखेंगे तो अगर इनका डीएनए अगर आप टेस्ट कराओगे तो इनके डीएनए में आपको 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी आपको सनातनी ही मिलेंगे। अब इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की राय भी सामने आ रही है, जिससे बहस और तेज होती दिखाई दे रही है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में है। एक ओर इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष और कई धार्मिक प्रतिनिधि इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक और सामाजिक असर का भी है। टीम न्यूज़ टेक। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।